गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में, इवेंचुअल नेचर ऑफ अ सीक्वेंस। कल का टॉपिक था लास्ट टॉपिक, इवेंचुअल नेचर ऑफ अ सीक्वेंस। ये कल का टॉपिक पढ़े थे हमने। उसमें आगे ये है, कल देखे थे कि इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। आज पढ़ते हैं हम eventually a sequence A is eventually constant sequence if there exists m belongs to n such that an is equal to c, that means constant. An is equal to c, that means constant for all n is greater than or equal m where c belongs to r. डेफिनेशन ये कहता है ए सीक्वेंस ए एन इज अ इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट ए एन इज इक्वल टू सी। ए एन इज इक्वल टू सी कोई सीक्वेंस है जो कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से आता है, रियल नंबर से। सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर से। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इवेंचुअली कांस्टेंट कब कहेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल है आपका ए एन इज इक्वल टू है सीक्वेंस ऑफ 0 2 0 2 0 3 8 5 5 5 5 अप सो ऑन। कहने का मतलब ये है, आपका जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस रहेगा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। उसके बाद एक टाइम के बाद आपका जो सीक्वेंस का नंबर आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वही नंबर्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, कांस्टेंट नंबर रहेंगे। ये जो नंबर है आपको कांस्टेंट नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसको बोलते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट। आपका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टर्म्स के बाद जो आपका सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इस टर्म्स के बाद फिक्स्ड वैल्यू हो या फिक्स नंबर देगा, उसे बोलेंगे इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। अब देखते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट का मतलब ही जानते हैं अपन, क्या होता है लिमिट मीन्स सीमा। ठीक है, किसी भी चीज की सीमा है ना। आपको मालूम है कि हम जनरली सुनते आते हैं कि किसी भी बात की, किसी भी चीज की सीमा होती है करके। तो मैथ्स में भी क्या होता है, किसी पॉइंट की एक सीमा होती है। उसी प्रकार क्या होता है, सीक्वेंस की भी सीमा होगी ना। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इसका डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है, लेट ए एन बी अ sequence of real number. Let a and be a sequence of real number. Then L belongs to R is called the limit of a n if for every delta greater than 0 there exists m belongs to n such that mod of a n minus l is less than delta for all n greater than equal m. Then we write हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टू इन्फिनेटिव ए एन इज इक्वल टू एल। इस फॉर्म में ये है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। क्या बोलना चाहता है, लेट ए एन बी या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है ना। तो एल जो किस पर बिलोंग करता है, रियल नंबर पर। तो ये एल को हम लिमिट ऑफ ए एन कहेंगे, कि सीक्वेंस का लिमिट कहेंगे किसको, एल को। इफ फॉर एवरी मतलब ये आपका क्वांटिफायर बहुत मायने रखता है। एवरी मतलब हर एक के लिए डेटा ग्रेटर देन 0, डेटा का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट mod of a n minus n is less than delta for all m is less greater than equal to n।
एक टाइम के बाद जो है एन का वैल्यू जो है वो क्या करेगा, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा पर एक नेबरहुड के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको हम लिख सकते हैं देन वी राइट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस माइनस ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा। इसको अपन बना सकते हैं क्या, ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा। एक फॉर्म इसका बन सकता है माइनस ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा। देन इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए एन इज लेस देन एल प्लस डेल्टा। ये आपका हो जाएगा ए एन ग्रेटर देन एल माइनस डेल्टा। देन एल प्लस डेल्टा इज लेस देन एन माइनस डेल्टा। आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो इस नेबरहुड के अंदर क्या करेगा, इनफाइनाइट टर्म्स रखेगा, है ना। जैसे इसको अपन समझ सकते हैं, ये रियल नंबर है, रियल लाइन है, वहां पे ये एल है ना। एल क्या है, अकॉर्डिंग टू आपका डेफिनेशन एल बिलोंग करता है रियल नंबर पर, तो रियल लाइन पे एक वैल्यू दे दिए एल। इसका एक नेबरहुड बनाते हैं क्या, एल प्लस डेल्टा, इधर नेबरहुड बन जाएगा एल माइनस डेल्टा। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल एम। एम का जो नंबर है एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद जो रहेगा उसका नेबरहुड बनाने पर, इसका एक नेबरहुड बनाते हैं, ये एल आपका एक पॉइंट है रियल नंबर पर, उसका नेबरहुड बनाने पर इनफाइनाइट टर्म्स इसमें कंटेन करना चाहिए। ठीक है, इस एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। यही उसको क्या कराएगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहलाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल समझ पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल ये है, ए एन इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1/n। इसको 1/n को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4, 1/5, 1/6 अप सो ऑन। इस फॉर्म में लिख सकते हैं n का वैल्यू, क्योंकि n किस पर बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर पर। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप सो n का वैल्यू पुट करते गए। ओके, आगे इसमें आ जाएगा फिर। अब हमने क्या किया है, n 1/n इज इक्वल टू आया है 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6 अप सो ऑन। ये हो गया। ओके, इतना आ गया ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 इसका मान आएगा 0.5, इसका मान आ जाएगा 0.33, इसका मान आ जाएगा 0.35, इसका मान आ जाएगा 0.24 अप सो ऑन। ये इस फॉर्म में देगा अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो। अब रियल नंबर पे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल माइनस लेमडा इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस डेल्टा। ये अपना फॉर्मूलेशन है। ए एन का जो वैल्यू है उस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग करने चाहिए। ओके, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं सीक्वेंस से, लेकिन डेल्टा का मान चूज करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू चूज कर लेते हैं 0.2, इसको अपन मान लेते हैं। ओके, 0.2 इस सीक्वेंस से मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अपन इसका बोलते हैं कि लिमिट क्या है इस सीक्वेंस का। तो अगर हम बोलते हैं इसका लिमिट किसकी ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर टेंस कर रहा है। आप इतना बढ़ते जाएंगे तो एक समय के बाद वो किसकी ओर टेंस करेगा, 0 की ओर टेंस करेगा। इसलिए अगर बाय द वे अपन मान, तो उसके लिए नेबरहुड चेक करते हैं। नेबरहुड चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, नेबरहुड चेक करने के लिए 0 है, इधर आ जाएगा एल प्लस डेल्टा, इधर आ जाएगा एल माइनस डेल्टा। तो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग करने चाहिए। ओके, 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग करने चाहिए। इसके लिए अपन डेटा का वैल्यू क्या माने हैं, 0.2 माने हैं। इसमें अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, है ना। एल प्लस 0.2, यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस 0.2, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 0.2, 0.2। इसका एक नेबरहुड बनाने पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, रियल लाइन पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसा अपने पास एक रियल लाइन पे अपन क्या कर दिए, इसको शो कर दिए। तो अपने पास क्या है, इसके पे 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अपन किस फॉर्म में लाए हैं, 1 है, 1/2 का मान कितना है, 0.5 है, 0.33 है। तो यहाँ पे आपके पास 0.5 है ना।
बाय द वे 1 है, यहाँ पे 0.5, फिर 0.2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.33, फिर आ जाएगा 0.35। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो एक टर्म्स के बाद क्या होते जाएगा, आपका वैल्यू जीरो की ओर करीब आते जाएगा, है ना। क्योंकि देखते जाइए यहाँ पे इसको सॉल्व किए हम लोग तो क्या हुआ, पहला टर्म आपका 0 आया, सेकेंड टर्म 0.5 आया, थर्ड टर्म का 0.33 आया, फिर 0.35 आया, फिर 0.20 आया, एंड सो ऑन, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप वैल्यू को रखते जाओगे तो किसकी ओर टेंस कर रहा है, वो जीरो की ओर टेंस कर रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट है तो क्या हो जाएगा, वो लिमिट जीरो हो जाएगा। इस सीक्वेंस का लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट, पहले लिमिट देखे थे, अब देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ये क्या होता है। इसके लिए डेफिनेशन है, सबसे पहले है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्या होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कोई फंक्शन मैपिंग करता है फॉर्म, कोई फंक्शन अगर मैपिंग किया n टू y में तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। अब इसके लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस देखने के क्या करते हैं, लेट an be a sequence of real number and a belongs to r। a जो है किस पर है, रियल नंबर पे बिलोंग करता है। देन l is said to be limit point of sequence an if every, ये क्वांटिफायर को देखना पड़ता है, मेन है ये आपका एवरी, है ना। एवरी नेबरहुड ऑफ एल contains infinite terms of sequence an। देखिए क्या बोलना चाहता है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो आपका एन रहेगा सीक्वेंस क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, एंड उसी एल आर पे क्या बिलोंग करता है, एल बिलोंग करता है। एल कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो किस पर है, रियल नंबर पर है। देन इस एल को हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन का सीक्वेंस कहेंगे, इस एल को ए एन का लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। कब, यदि एवरी नेबरहुड, सभी पॉइंट का नेबरहुड एल कंटेन करता है इनफाइनाइट टर्म्स। कोई भी अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स को अपने नेबरहुड पे कंटेन करेगा तो क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस कहलाता है। ओके, वन टाइम रिपीट करते हैं इसको। कोई भी सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, वो रियल नंबर का सीक्वेंस है। उसी रियल नंबर में एक अपन कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लिए एल, वो किस पर बिलोंग करता है, आर पर, मतलब रियल नंबर का पॉइंट है। देन इस एल को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे, जब इस एल के, है ना, इस एल में हर एक पॉइंट, एवरी नेबरहुड बोला है, हर एक नेबरहुड जो है इस एल में कंटेंट कितना करता हो, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या करता हो, कंटेंट करता हो अपने नेबरहुड पे, तो क्या कहेंगे इसको, लिमिट पॉइंट का सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट का, ए एन इज इक्वल टू सी, सी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सी दैट मीन्स कांस्टेंट नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ले लिए सी 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 अप सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स है ना। अब इसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स आएगा तब इसको क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। बाय द वे सी को लेके चलते हैं, सी बिलोंग्स कर दे किस पर, सी माइनस लेमडा पर, सी प्लस लेमडा पर, ठीक है। इस सी को बिलोंग कर दिया सी माइनस लेमडा पर, सी प्लस लेमडा पर, या इसको बोल सकते हो अपन जैसे रियल लाइन पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे सी है, इधर आ जाएगा सी प्लस लेमडा, इधर आ जाएगा सी माइनस लेमडा। तो देखिए हम इस बीच में क्या लिए, सी लिए, और इस पर भी कंटेंट कर रहा है नेबरहुड पर, इस पर भी कंटेंट कर रहा है। यहाँ से आप सी लोगे, ये भी सी में कंटेंट करेगा कहीं ना कहीं, ये सी को लेगा तो यहीं कहीं ना कहीं कंटेंट करेगा। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट है उस इस नेबरहुड के अंदर क्या करता है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है,
ठीक है, कितने बार आ रहा है आप काउंट नहीं कर सकते, 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, 4 टाइम आया, 5 टाइम, अब सो ऑन, मतलब कितने भी बार आ सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, किसमें, इस नेबरहुड में। तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, सीक्वेंस का सी ही हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। ओके, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, ए एन इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम -1 के पावर n। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप n का मान 1 रखने पर कितना आ जाएगा, n का मान 2 रखने पर कितना आ जाएगा, +1, n का मान 3 रखने पर फिर -1, n का मान 4 रखने पर फिर +1, फिर 5 रखने पर 1, 6 रखने पर फिर प्लस रखने पर -1, फिर 1, अब 1। ये टर्म्स ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जब n का मान हम बदलते जाएंगे तो एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं हम -1 को लेके चलते हैं, -1 का अपन नेबरहुड बनाते हैं, तो क्या बनेगा नेबरहुड इसका, -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें रियल लाइन पे चेक करते हैं, रियल लाइन पे चेक करने पर यहाँ पे आपका -1 है, इधर जाएगा -1 प्लस लेमडा, यहाँ पे -1 माइनस लेमडा। तो देखिए इस नेबरहुड पे चेक करते हैं, है ना, इस नेबरहुड पर चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका 1 है, ये पहला टर्म्स आपका 1 है, थर्ड टर्म आपका -1 है, फिफ्थ टर्म आपका -1 है, 7 टर्म आपका -1 है, 9 आपका -1 आएगा, 11 टर्म्स में -1 आएगा। मतलब -1 को कितने बार कर रहे हैं अपन, अनकाउंटेबल टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम। इसको आप काउंट नहीं कर सकते कितने बार, क्योंकि अब सो ऑन है, ये इधर और बढ़ते जाएगा आपका, 9th टाइम में आएगा, 11 टाइम में आएगा, 13 टाइम में आएगा, 15 टाइम में आएगा, 17 टाइम में आएगा, अब सो ऑन। जितने आप टर्म्स लेते जाओगे उतने का, मतलब -1 कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए -1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके, -1 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। उसी प्रकार 1 का चेक करते हैं तो क्या आएगा, उसको देखते हैं। अब देखते हैं 1 का, 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस लेमडा और 1 प्लस लेमडा। 1 को देखते हैं, इधर 1 है, इधर 1 प्लस लेमडा, इधर -1 माइनस लेमडा। अब देखते हैं अपने पास 1 कितने टाइम्स में आया था, उसको सॉल्व किए थे, तो n इज इक्वल टू अपने पास आया था -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 अप सो ऑन। ओके, ऐसा था। ओके, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस 1 में अगर नेबरहुड बना लिए, क्या नेबरहुड बना है, 1 माइनस लेमडा और 1 प्लस लेमडा नेबरहुड बना है। तो इस नेबरहुड के अंदर 1 कितने टाइम्स आते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो सेकेंड टाइम्स में 1 आया है, 4 टाइम 1 आया है, 6 टाइम 1 आएगा, 8 टाइम 1 आएगा, ऐसे करते करते कितने टाइम्स, इनफाइनाइट बार, क्योंकि ये अब सो ऑन है, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, 1 इसमें रिपीट होगा इस नेबरहुड में। ठीक है, क्या होगा, इस नेबरहुड में 1 आपका इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। तो वही तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि कोई भी अगर आपका पॉइंट है रियल नंबर पे, उसका नेबरहुड बनाने पर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, वही उसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो इस नेबरहुड में 1 की तरह इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 भी क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देन हमने क्या लिया था, -1 के पावर n, जिसका क्या क्या आया था, एक -1 और 1, इसका कितना 2 लिमिट पॉइंट आ गया। ठीक है, इस एग्जांपल पे कितने लिमिट पॉइंट आ गया है, 2 लिमिट पॉइंट। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 5 अप सो ऑन। अब इसमें चेक करते हैं, जैसे बाय द वे 1 का चेक करते हैं लिमिट पॉइंट कितना आता है, तो आएगा 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस लेमडा और 1 प्लस लेमडा, है ना, एक नेबरहुड बना लिए। रियल लाइन पर देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस लेमडा, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा। ठीक है, ये नेबरहुड बना लिए। इस नेबरहुड पे देखते हैं, इस सीक्वेंस में कितने टाइम्स 1 आ रहा है जो यहाँ पे रिपीट होगा, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है 1। फिर इधर आगे 1 है क्या, ये 1 का जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इस सीक्वेंस में इस नेबरहुड लेने पर 1 कितने बार आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, इनफाइनाइट बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ओके, है ना, 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए बनाते हैं 2 माइनस लेमडा एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है,
रियल लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन। ये नेबरहुड तैयार कर लिए 2 के आसपास, ठीक है। अब देखते हैं इस सीक्वेंस में 2 कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आया है, उसके बाद आगे इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो इस नेबरहुड में 1 कितने टाइम 2 कितने बार आएगा, सिर्फ 1 बार आएगा, ना कि रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये 2 भी क्या है, एक ही बार आ रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा 2, ओके। उसी प्रकार 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5th नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में 3 भी 1 टाइम आया है, 4 भी 1 टाइम आया है, 5th भी 1 टाइम आया है। सीक्वेंस का बार बार रिपीट होना ही उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हर एक नंबर जो है वो 1 टाइम आ रहा है और बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ओके। आगे का देखते हैं, कल से हम लोग देखते हैं कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी सीक्वेंस, ये होता है आपका अपसारी सीक्वेंस। इसके बारे में देखते हैं आगे के लेक्चर में कि होता क्या है, ओके।